हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। और आज हम जो संविधान है, भारतीय संविधान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है सरकार के अंग। तो सरकार के अंग के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार किसे कहा जाता है। सरकार का मतलब वह होता है जो एक निश्चित समूहों का, एक निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है, और जो समूह एक निश्चित समय के लिए होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। जो वहाँ के लोगों के द्वारा या राष्ट्र पर शासन का काम करता है और एक नियम पद्धति के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, रूल करते, फुल रूल चलाते हैं, यानी शासन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। सरकार के अंग की बात करें तो सरकार के अंग, भारतीय संविधान में सरकार के 3 अंगों का उल्लेख किया गया है। 3 अंग है। पहला है कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका उसे कहा जाएगा जो विधान बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, जो रूल बनाए जाते हैं, उसे हम विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका उसे कहा जाता है जहाँ पर वो जो नियम बनाया गया है विधायिका के द्वारा, उस नियम को बेहतर तरीके से चलाने का जो काम किया जाता है वो हमारी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी अधिकारी आते हैं वो अधिकारी है, पहला है भारत का राष्ट्रपति आता है, कार्यपालिका के अंतर्गत ही आता है। और जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। भारत का राज्यपाल, जितने भी गवर्नमेंट राज्यों के राज्यपाल हैं, ये सभी भारत किस में आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। विधायिका की बात करें तो विधायिका को हम 2 भागों में बांटते हैं। जो केंद्र है, सेंट्रल लेवल की एक विधायिका होती है, जो केंद्र की विधायिका उसे केंद्रीय विधायिका कहा जाता है। राज्य स्तर पर होती है उसे राज्य विधायिका कहा जाता है। केंद्रीय विधायिका को ही संसद हम कह सकते हैं। और संसद के जो सदन हैं, संसद के सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन हैं, एक सदन है राज्यसभा और एक है लोकसभा। ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा को हम उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं, और निम्न सदन को हम, लोकसभा को हम निम्न सदन मानते हैं। सीटों की बात करें इसमें तो 245 सीटें अभी वर्तमान में राज्यसभा की है और 250 सीट हो सकती हैं। 229 राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, 4 केंद्र शासित प्रदेश का, और 12 जो है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत कर दी जाती है। यानी जो 12 सीट है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है। और ये लोग जो है रक्षा के क्षेत्र, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका विशेष योगदान रहता है, उन व्यक्तियों को नामित किया जाता है। पहले जो 1954 से पहले राज्यसभा का राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, और लोकसभा हमारी, इसे जनता का सदन पहले कहा जाता था। 245 अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं, और अब हो कितनी सकती है तो 552 सीटें हो सकती हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व 530 सीटों के द्वारा किया जाता है। जितने जो 28 हमारे राज्य हैं वहाँ से 230 सीटों का प्रतिनिधित्व होता है, और 13 सीटों का प्रतिनिधित्व जो केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 में से 13 का सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। 2 प्रेसिडेंट, यहाँ पर 2 सदस्य जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो यह थी केंद्रीय विधायिका। राज्य विधायिका की बात करें तो राज्य विधायिका को हम विधानमंडल बोल सकते हैं, और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। विधान परिषद कंपलसरी नहीं है, हर राज्य में विधान परिषद हो ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन विधानसभा जितने भी स्टेट होंगे उन स्टेट में कंपलसरी होगा विधानसभा। तो विधान परिषद की बात करें, अभी भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो जम्मू कश्मीर हमारा राज्य था, ये जम्मू कश्मीर में भी एक विधान परिषद हुआ करती थी पहले, लेकिन अभी उसे केंद्र का दर्जा दिया गया, इसलिए उसे हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जितने भी हमारे 28 राज्य हैं
28 राज्यों में प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है टोटल 8 है। 8 में से मात्र 2 में ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, एक दिल्ली में है और एक पुदुचेरी में है। तो ये था राज्य विधायिका। अब न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका उसे कहा जाता है जो विधायिका के द्वारा विधान बनाया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, वो संविधान के अनुसार न बना हो या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, तो उसे न्यायपालिका के द्वारा उस नियम को, उस विधि को, उस विधान को शून्य करने का अधिकार हमारी भारतीय न्यायपालिका को है। और जो ये भारतीय न्यायपालिका है ये एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब क्या कि पहले सर्वोच्च, फिर उसके बाद नीचे वाला, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके के हमारी एक पूरी एक श्रृंखला के रूप में है। तो इसे क्या कहा जाता है? एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। जो सर्वोच्च है न्यायपालिका वो हमारी है सर्वोच्च न्यायालय, जो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है, और वह पूरे भारत में एक ही है। दूसरा है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, और पहला जो उच्च न्यायालय था 1862 का समय था, उस समय 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, इन 3 उच्च न्यायालयों की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी 1862 में। लेकिन अभी वर्तमान में जो है ये 25 उच्च न्यायालय है। हाल ही में जो बना उच्च न्यायालय जो है आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। जिला न्यायालय जो जिला स्तर पर जितने भी विधि के बारे में देखेगा उसे हम जिला न्यायालय कहेंगे, और ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे न्यायालय हैं। सत्र न्यायालयों की भी संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। तो ये थे सरकार के अंग के बारे में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।